हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो बोले कि अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेमी। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक अर्धगोला बनाते हैं और इसी के ऊपर क्या है, शंकु। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेमी और शंकु की जो ऊंचाई है ना, वो भी कितनी है, त्रिज्या के बराबर, मतलब 1 सेमी। ठीक है, अपने क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगा, 1 सेमी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को लिखते हैं h से, h बराबर 1 सेमी। ठीक है, अपने क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन, अब देखो ठोस किस किस से बना हुआ है, एक तो अर्धगोले से और एक शंकु से। तो क्या करेंगे, शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। तो क्या लिखोगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर पाई और बटेवा में 3, ये कॉमन आ रहा है। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बटेवा 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, एक तो 2 और एक आर, आर क्यूब था, उसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक आर बच गया और 2 बच रहा है। यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बच गया, अच्छा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते, पाई आर की वैल्यू 1, 2, आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, गुणा भाग 1 के साथ कुछ भी करो एक ही आएगा, वो की वही संख्या आती है। 2 एकम 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, 3 से 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब क्वेश्चन वाले ने बोला कि पाई के रूप में ही रखना है आंसर, इसलिए अपन ने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, वरना पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, रचेल से कहा गया था, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास है 3 सेमी, लंबाई है 12 सेमी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो उसने मॉडल कैसा बनाया है, एक बेलनाकार मॉडल है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु लगे हुए हैं। एक पैनल बना देते हैं। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पे क्या हो जाएगा, शंकु। ये एक शंकु ये रहा, ये दूसरा शंकु। ठीक है, व्यास कितना दे रखा है अपने को, 3 सेमी। तो ये व्यास कितना है पूरा, यहां से लेकर यहां तक 3 सेमी। ठीक है, पूरे मॉडल की ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी। और शंकु की ऊंचाई है 2 सेमी, ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी। और इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 2 सेमी। ठीक है, तो देखो व्यास है 3 सेमी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 3/2। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2 सेमी। ठीक है,
बेलन की ऊंचाई दे नहीं रखी, अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी बेलन की ऊंचाई। इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एच। ये एच और ये एच अलग अलग है, इसलिए अलग लिखना पड़ेगा। देखो पूरी ऊंचाई है 12, 12 में से ये दो और ये दो घटा दो तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो 12 -2 तो 12 में से -2 कितने, -4। 12 में से 4 गए 8 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेमी। तो मॉडल में भरी हवा का आयतन। अब मॉडल बना किससे, एक तो बेलन से और दो शंकुओं से। तो बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन, क्या लिखोगे, बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर जो मैंने एच लिखा है वो बड़ा लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो बेलन की ऊंचाई को क्या माना, बड़ा एच माना, तो यहाँ पर बड़ा एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो ऐसे ही शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु की ऊंचाई में एच छोटा लिखा है क्योंकि शंकु की ऊंचाई मैंने एच स्मॉल मानी है। ठीक है, और दोनों की आर सेम है तो आर आर सेम ही लिखा है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया एक तो 2/3 और एक ये स्मॉल एच, ये कॉमन आ गया पूरा। यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर 2 3 और ये एच बचा, ये लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2 गुणा 3/2। एच का मान 8 प्लस 2/3, स्मॉल एच का मान 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 × 3 × 3 भाजक में 7 × 2 गुणा, देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3, एक में 3 का भाग, सर 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 8 से किया 24 प्लस ये 2 दूनी 4। थोड़ा सा बच रहा है, इधर सॉल्व कर देता हूँ। 22/7 3 × 3 भाजक में 2 × 2, यहाँ पर क्या बच गया 24 28 हो गया और बचे बटे में 3। अब कट रहे जो काट दो, 3 से ये 3 कट गया, 7 से इसको काटा 4 बार, 2 को इससे कटा 2 बार और 2 को इससे, क्या बच गया केवल 22 और 3। तो 22 को 3 से गुणा किया 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज ध्यान रखना, जो आयतन होता है ना वो क्यूब में आता है, अगर यहाँ मीटर होगा तो मीटर क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, मतलब गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसका 30% तो क्या है, चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे आयतगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास है 2.8। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन बनाते हैं, एक बेलनाकार गुलाब जामुन है। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पे क्या है, अर्धगोले लगे हुए। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेमी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी 5 सेमी, और व्यास कितना है 2.8 सेमी। ठीक है, देखो व्यास कितना है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर, क्या कर दो 2.8 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1.4। ठीक है, पॉइंट उड़ाना चाहें तो पॉइंट उड़ा देते हैं, 10 आ जाएगा, तो 7/5 सेमी। ठीक है, वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया अपने, इसको ऐसे रहने दो।
कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी वरना। अब इधर देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, देखो अपने को बस इस हिस्से की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। और पूरी कितनी है 5, इस 5 में से ये ऊंचाई और ये ऊंचाई घटा दूं तो मेरे ये इस हिस्से की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से इन अर्धगोलों की त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है अपने पास 1.4, अभी निकाली कितनी है 1.4। तो इस 5 में से 1.4 1.4 घटा दूं तो मेरे इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो वही करना है, 5 में से 1.4 और 1.4 घटा दो तो 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा 2.2 सेमी, ऊंचाई आ गई। अब बेलन का, सॉरी हाँ, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा। अब गुलाब जामुन बना किससे है, एक तो बेलन और दो अर्धगोलों से, तो यहां लिख देता हूं बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, दो अर्धगोले तो दो से गुणा, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों में क्या कॉमन है पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, एक तो एच, और यहाँ पर 2 दूनी 4/3 और एक ये आर बच रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 1.4, ठीक है। 22/7 ऐसा ही, 1.4 को भी ऐसे रहने तो बाद में काट देंगे अपन। यहाँ पर क्या आ रहा है एलसीएम 3, 3 इससे गुणा होगा तो 6.6, 3 में 3 का ये रहेगा, और ऊपर वाला गुणा करो 14 चौक 56, ठीक है। तो 22/7 1.4 1.4 इंटू ये कितना हो जाएगा 12.2/3, ठीक है। 6 6 12 कदो हंस लगे एक ये। अब देखो पॉइंट उड़ा दो 10, ये पॉइंट उड़ाया 10, ठीक है। ये पॉइंट उड़ाया इधर 10, 7 से इसको काटा 2 बार, 3 से नहीं कट रहा है ये, और कुछ नहीं कट रहा है तो इनको ऐसे रहने दो। तो क्या बच रहा है ऊपर 22 2 14 और 122, ठीक है। तो गुणा कर देते 22 दूनी 44 को 14 से गुणा किया 14 चौक 56, 14 चौक 56 61, 616 को किससे गुणा कर दो 122, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। 2 2 1 और फिर आएगा अपने 2 3 7, कितना हो जाएगा 2 5 7 2 9 11, हासिल 1 4 5 7, और भाजक में 1 2 3 जीरो तो ये, और ये 3 सेमी क्यूब, ठीक है। तो ये तो क्या किया आपने गुलाब जामुन का आयतन, कितने गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, क्योंकि अपने पास कितने गुलाब जामुन है 45, ठीक है। तो 45 इंटू ये कर दो कितना है 75, 152/3000, ठीक है। 3 से इसको काटा, यहाँ तो बचेगा 1000, तो यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 3 पंजे 15, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ गया अपने ये 15 को इससे गुणा कर देते हैं, या फिर इसको 5 के पहाड़े से काट देते हैं, इजी रहेगा। 5 थे 15, 5 दूनी 10 जीरो जीरो, फिर 2 से इसको काटा कितना आ गया 100, और इसको काटा 2 से 2 तिया 6 बच गया 1, 2 सत्ते 14 बच गया 1, 2 पंजे 10 बच गया 1, 2 सत्ते 14 2 छिंग 12। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं और बटे में कितना है 100,
इन दोनों गुणा किया, 3×18, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 3×3 = 9 सेमी क्यूब। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, चाशनी का आयतन पूछा है ना। तो देखो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30%, मतलब गुलाब जामुन के आयतन का कितना परसेंट चाशनी है, 30%। तो चाशनी का आयतन कितनी हो जाएगी, 30% ऑफ गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, 30% मतलब 30/100, और गुलाब जामुन का आयतन 112,728/100। तो एक जीरो से तो एक जीरो ये कट गया, और इनको इससे गुणा कर देते हैं, 3/24, 3×2 = 6, 7 8, 3×7 = 21, 2, 3×2 = 6, 7 8, 3 3, और भाजक में कितने, 1 2 3 जीरो, तो तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग करना चाहो तो 338 भी कर सकते हो, और 338.18 भी कर सकते हो, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या क्या है, 4 है, तो यहाँ पर ये 18 का 18 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, घनाभ की विमाएं हैं 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेमी और गहराई है 1.4 सेमी। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये लकड़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या गड्ढे बने हुए हैं, 4 ऐसे शंक्वाकार, कलम रखने के लिए, मतलब पेन रखने के लिए। ठीक है, अपने को इसका बची हुई लकड़ी का आयतन चाहिए। तो देखो पहले देखो, घनाभ की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी देर की है अपने को, 15 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी देर की है अपने को, शंकु की त्रिज्या देर की 0.5 सेमी, और ऊंचाई देर की है, शंकु की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच मान लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि स्मॉल एच में यहाँ यूज कर लूंगा। ठीक है, घनाभ की विमा में यहाँ पर भी ऊंचाई है, यहाँ पर भी ऊंचाई है, इसलिए ये कितना है, 1.4 सेमी। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, अब लकड़ी का आयतन किसके बराबर होगा, इस पूरे घनाभ के आयतन में से इन 4 गड्ढों के आयतन को माइनस कर दो, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है एलबीएच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, -4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच में, बस वैल्यू पुट कर दो, एलबीएच ये रहा, ये भी ये एच, तो 15 10 और 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आर ये रहा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4,
ठीक है, ये पॉइंट उड़ाया 10, ये 10 से 10 कट गया। यहाँ पर भी पॉइंट उड़ाया 10, ये 10 और ये 10। 7 से इसको काटा 2 बार, 5 को इससे काटा 2 बार, 5 को इससे काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 2, ये 2 से 2 कट गया। और कुछ बच रहा है? नहीं, कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर तो क्या 15 इंटू 35 गुणा कर लो, 15 पंजे 75, 7 15 ते 45 और 7 52। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बच रहा है, एक तो 22 और एक 2, 22 दो ना 44, नीचे क्या बच रहा है 30, 3 और ये 10 जो 30 हो गया। तो 525 ऐसे ही, माइनस इसमें इसका भाग दे देते हैं। तो 44 में 3 का भाग दे दो, फिर पॉइंट एक हिस्सा इधर किसका देना। तो 3 एकम 3, बच गया एक, 3 चौक 12 पॉइंट बच गया 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और बटे हम कितना है 10। तो 525 ऐसे ही, माइनस ये 10 है तो पॉइंट एक स्थान इधर किसक जाएगा, कितना आ जाएगा 1.466। ठीक है, माइनस कर दो 525 में से 1.466 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3, यहाँ से 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 2, सॉरी 3, तो कितना आ गया 523.534। और इसको लगभग लिखोगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपने आंसर। ठीक है, नियम क्या है, पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या देखनी है, अगर वो 5 से छोटी है तो ये हैज होगा जो ही रहेगा, मतलब 53 है तो मैंने 53 ही रखा। अगर ये 5 से बड़ी हो जाती तो क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते, 53 है तो यहाँ क्या लिख देता मैं 54। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।